Assalamualaikum. Welcome to Management Lecture. In this lecture, I will start our new chapter of management, which is motivating employees. Motivating employees is one of the very important concept and chapter according to your exams. In this video, I will tell you about define motivation. What is motivation, why employees need motivation, and how we motivate them in an organization. So first we see the definition of motivation. The process by which a person's efforts are energized, directed and sustained toward attaining a goal. मोटिवेशन की डेफिनेशन के अंदर 3 की एलिमेंट्स हैं. नंबर 1 एनर्जाइज्ड, नंबर 2 डायरेक्टेड एंड नंबर 3 सस्टेन्ड. एनर्जाइज्ड यानी एम्प्लॉय की पावर को बूस्ट अप कर देना, ठीक है. डायरेक्टेड यानी उसे एक डायरेक्शन दे देना, उसे गाइडलाइन दे देना, उसे कमांड दे देना कि आप ये काम करें. सस्टेन्ड यानी उसकी एफर्ट्स को कंटिन्यूस बनाने के लिए उसे सपोर्ट करना, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बनना, उसको चीयर अप करना ताकि वो जो गोल है, जो वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको वो अचीव कर ले. ठीक है. सो ये सारा जो प्रोसेस है यानी एफर्ट्स को एनर्जाइज करना, डायरेक्ट करना, सस्टेन करना, दिस इज मोटिवेशन. ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी गोल अचीव करती है तो उसमें सारी मेहनत एम्प्लॉयज़ की होती है, ठीक है. अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई लेवल्स अचीव कर पाएगी, वो किसी मकाम पे पहुंच पाएगी, वो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगी. अगर एम्प्लॉयज़ ही अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस रेट है वो डाउन हो जाएगा. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. कोको कोला, गूगल, फेसबुक, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन देने के लिए उसे बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है. यानी एम्प्लॉय को सैलरी के साथ बोनस दे देना, एम्प्लॉय के लिए फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप, हेल्थ क्लब, ऑटोमोबाइल डिस्काउंट, इस तरह की डिफरेंट जो है वो फैसिलिटीज़ वो एम्प्लॉय को देती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो. और जब एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा तो वो मोटिवेट होगा, वो अपनी जॉब को लेकर एक्साइटेड होगा और उसका काम करने को दिल करेगा. जब वो अपनी एफर्ट्स पुट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल्स अचीव कर पाएगी. सो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ कि गूगल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो जॉब सेटिस्फैक्शन रेट है वो 84% है और फेसबुक के एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फैक्शन रेट क्या है, 93%. आपने एक बात माइंड में रखनी है, अगर हमने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो उसके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है. यानी जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मोटिवेशन. सो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज जो है इनका एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है. यानी वो एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करती हैं बड़े अच्छे तरीके से. दे टेक देयर फीडबैक बाय अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन द हायरिंग प्रोसेस. सो आई होप कि आपको मोटिवेशन की समझ आ गई होगी. ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एम्प्लॉय को किस तरह मोटिवेट करती हैं, इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी. और मोटिवेशन की डेफिनेशन के अंदर 3 की एलिमेंट्स हैं, विच इज energized, directed and sustained. The energy element is the measure of intensity, drive and vigor. A motivated person puts forth effort and works hard. However, the quality of the effort must be considered as well as its intensity. High levels of effort don't necessarily lead to a favorable job performance unless the effort is channeled in a direction that benefits the organization. Efforts that's directed toward and consistent with organizational goals is the kind of effort we want from employees. Finally, motivation includes a persistence dimension. We want employees to persist in putting forth effort to achieve those goals. अगर एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, ठीक है, यानी वो मोटिवेटेड है, वो एनर्जाइज्ड है, ठीक है, वो एक्साइटेड है अपनी जॉब को लेकर, तो वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है, वो अपनी एफर्ट्स पुट करेगा, वो अपने टास्क को टाइमली और सही से अचीव करने की कोशिश करेगा, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. तो अगर उसकी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज किया जाए, यानी उसे बता दिया जाए कि आपने इस पाथ को फॉलो करना है, उसे गाइड किया जाए, उसकी एफर्ट्स को मैनेज किया जाए, उसे कमांड दी जाए,
तो क्या होगा कि वो सही डायरेक्शन में काम करेगा, यानी सही से टास्क को अकम्प्लिश करेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे गोल्स असाइन किए हैं उन्हीं गोल्स को वो अचीव करेगा। तो ये चीज़ जो है ये किसको बेनिफिट देगी? ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगी। अगर एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है, ठीक है, अपनी एफर्ट्स पुट कर रहा है, लेकिन उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले जाया गया, ठीक है, यानी उसे सही डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया, वो एफर्ट्स तो पुट कर रहा है लेकिन सही जगह पे नहीं कर रहा, ठीक है, यानी जो उसने गोल्स अकम्प्लिश करने थे वो उन गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर रहा। अगर एफर्ट्स को सही डायरेक्ट नहीं किया गया तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अकम्प्लिश नहीं होंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अकम्प्लिश नहीं होते तो एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज नहीं होगी, वो भी अच्छी नहीं होगी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। एम्प्लॉय अगर परसिस्ट रहेंगे तो वो एफर्ट्स पुट करते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। सो बेसिकली दीज 3 की एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मोटिवेशन। आई होप कि अब आपका मोटिवेशन से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप हो गया होगा। सो नेक्स्ट वी सी रिसर्च अबाउट एम्प्लॉयज मोटिवेशन। Motivating high levels of employee performance is an important organizational concern and managers keep looking for answers. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स ही एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे होते हैं ना, मैनेजर्स ही एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैनेजर्स जो है उनका कंसर्न क्या होता है कि एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहे, ठीक है। अगर एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेगी, ठीक है। For instance, a Gallup poll found that a large majority of US employees, some 73%, are not excited about their work. As the researchers stated, these employees have essentially checked out. They are sleepwalking through their workday, putting time but not energy or passion into their work. गालप पोल की रिसर्च के मुताबिक यूएस के एम्प्लॉयज़ जिनकी परसेंटेज है 73%, वो अपनी जॉब को लेकर एक्साइटेड नहीं है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को जब काम के दौरान चेक किया गया कि वो अपना काम किस तरह से कंप्लीट करते हैं, किस तरह से वो अपना वर्क डे स्पेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब एम्प्लॉयज़ को काम के दौरान चेक किया गया तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो है वो काम के दौरान सो रहे होते हैं, ठीक है, वो एनर्जाइज नहीं होते अपने काम को लेकर, और जो उन्हें गोल असाइन किया जाता है वो टास्क तो वो अकम्प्लिश कर लेते हैं, वो गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो उस गोल में कोई क्रिएटिविटी, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेंटेन तो रहेगी लेकिन वो हाई लेवल्स अचीव नहीं कर पाएगी। सो इसके लिए एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई हो, उन्हें बेनिफिट्स दिए जाए, ठीक है, उन्हें सैलरी के साथ बोनस दिया जाए, एम्प्लॉय का फीडबैक लिया जाए, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपने काम को लेकर एक्साइटेड हो। जब काम को लेकर एक्साइटेड होगा तब ही वो काम जो है वो अच्छे से अकम्प्लिश कर पाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एम्प्लॉय को हेल्दी मोटिवेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस का दारोमदार है ना वो टोटल एम्प्लॉयज़ पर है। एम्प्लॉय अगर खुश होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी खुश होगी, खुशहाल होगी, तरक्की करेगी। अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, काम तो परफॉर्म कर रहे होंगे लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, यानी इसमें क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर सक्सेस रेट जो है वो डाउन ही होगा, मेंटेन होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाई एम्प्लॉयज नीड मोटिवेशन एंड हाउ वी मोटिवेट देम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!